इस खबर के प्रायोजक हैं जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, मवाना रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे NewsFirst.tv और मैं हूं सचिन कुमार। मेरठ के कैंट इलाके से ISI एजेंट एजाज को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, ये सब जानते हैं। पुलिस ISI एजेंट एजाज से तमाम राज उगलवा भी चुकी है, लेकिन अभी भी पुलिस को शक है कि एजाज के सीने में कुछ ऐसे राज दफन हैं जिनका बाहर आना निहायत ही जरूरी है। थाना सदर बाजार स्थित कैंट स्टेशन से पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद एजाज उर्फ कलाम निवासी तारामंडी चौक, इरफानाबाद, इस्लामाबाद, हाल निवासी 467 दीवान खाना, शाहबाद, बरेली को एक सप्ताह पूर्व गिरफ्तार किया गया था। एजाज की गिरफ्तारी के बाद उसके 4 मददगारों कोलकाता निवासी इरशाद हुसैन, उसके भाई इरफान, बेटे अशफाक और रिश्तेदार जहांगीर का नाम सामने आया था। मेरठ STF की सूचना पर कोलकाता STF ने एजाज के 3 साथियों इरशाद, जहांगीर, अशफाक को दबोच लिया। ISI जासूसों की कड़ियां जुड़ने के साथ ही कई बड़े खुलासे भी हो चुके हैं। देश के सैन्य ठिकानों के अलावा कोलकाता में चल रही पनडुब्बी परियोजना भी पाक जासूसों के निशाने पर थी। एजाज ने इस पनडुब्बी परियोजना की वीडियोग्राफी इरशाद की मदद से की थी, क्योंकि इरशाद पोर्ट डिवीजन के शिप बिल्डर में ठेका श्रमिक था। उसी की मदद से एजाज भी मजदूर बनकर अंदर घुसा। इस पनडुब्बी प्रोजेक्ट की कई वीडियो व कुछ फोटो लिए। गोपनीय प्रोजेक्ट से जुड़ी ये सभी सूचनाएं, वीडियो और फोटो को एजाज ने अपनी ईमेल पर अपलोड किया और ड्राफ्ट बॉक्स में सुरक्षित करके छोड़ दिया। वीडियो को बाद में पाक में बैठे एजाज के अकाउंट ने अपलोड कर लिया था। पाक जासूसों की गिरफ्तारी के बाद हुए इस खुलासे से सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क हो गई हैं। पाक जासूस मोहम्मद एजाज कंप्यूटर संचालन में माहिर है। बातचीत के लिए वह ईमेल आईडी का इस्तेमाल ऐसे करता कि किसी को पता नहीं चलता। मैसेज बनाकर उसे सेंड करने यानी दूसरी मेल पर भेजने की जगह उसे ड्राफ्ट बॉक्स में सेव कर लेता था। पाक में एजाज के आका उसकी हर ईमेल आईडी को रोजाना दिन में 2 बार खोलकर चेक करते थे। इसमें उसकी फेसबुक आईडी भी शामिल है। STF सूत्रों की माने तो एजाज 5 ईमेल आईडी का प्रयोग कर रहा था। इन सभी का पासवर्ड एजाज और पाकिस्तान में बैठे उसके आका के अलावा कोलकाता, पश्चिम बंगाल के मददगारों के पास भी था। जानकारी की गंभीरता और गोपनीयता के स्तर के हिसाब से एजाज अपनी हर ईमेल आईडी का प्रयोग करता था। किसी भी आईडी को एजाज ज्यादा दिन तक ऑपरेट नहीं करता था और बदल कर इसे इस्तेमाल करता था। इसके अलावा सूचनाओं को दूसरी ईमेल आईडी पर भेजने की जगह उन्हें ड्राफ्ट बॉक्स में सेव करके छोड़ देता था। इसके बाद एजाज के आका इन ईमेल आईडी को खोलकर उनमें से जानकारी उठा लेते थे। इसके अलावा लाइव बातचीत के लिए स्काइप का इस्तेमाल एजाज करता था। जो सूचनाएं भारत की सुरक्षा व्यवस्था संबंधित थी, उसकी गोपनीयता भंग करते हुए इसने ISI एजेंट पाकिस्तान को गोपनीय सूचनाएं दी है, जो भारतीय सुरक्षा का मामला है। और इस संदर्भ में विवेचक ने 7 दिन का पुलिस कस्टडी का रिमांड की याचना की थी पूछताछ करने के लिए, जिसमें माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय ने 6 दिन का 2/12/15 से 7/12/15 तक सुबह 8 बजे से 12 बजे दिन तक की रिमांड स्वीकृति की है, जिससे कि वो इस मुकदमे संबंधी सारे तथ्यों की पूछताछ कर सके। कई बार मेरठ आ चुका है एजाज। STF की माने तो एजाज पहली बार मेरठ नहीं आया था। इससे पहले भी कई बार वे मेरठ आ चुका है। पिछली बार एजाज इसी साल फरवरी में मेरठ आया था। हर बार जो भी व्यक्ति सूचना देने के लिए मिले वे अलग अलग थे। उसे सूचनाएं लेकर वापस लौटना होता। इन सभी सूचनाओं को वे अपने मददगारों को कोलकाता में भेजता था। इसके बाद इन्हें पाक में सलीम को भेजा जाता था। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है। ये बताओ, आप कब से ISI के साथ काम कर रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो? पाकिस्तान का रहने वाला हूँ और 2-2.5 साल से काम कर रहा हूँ। क्या काम करते थे, क्या क्या सूचनाएं देते थे, किस तरीके से उनसे बातचीत शुरू होती थी तुम्हारी? अभी तक तो कोई सूचनाएं नहीं दी इतनी खास। करते क्या थे, किस तरीके से बातचीत होती थी? मेरे साथ उनके साथ संपर्क स्काइप पे होता था, बात होती थी, और याहू ईमेल आईडी पे। सदर बाजार थाना क्षेत्र स्थित छावनी से पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद एजाज उर्फ कलाम को जेल में CJM की अदालत में पेश किया गया। इस दौरान जेल से लेकर अदालत तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। सदर बाजार के SSI धर्मेंद्र कुमार की ओर से अभियोजन अधिकारी SB यादव ने CJM राजेश कुमार के सामने एजाज के रिमांड के लिए अर्जी डाली।
तर्क दिया गया कि पाकिस्तान और एजाज के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के बारे में पूछताछ करनी है। गिरफ्तारी के दौरान समय कम रहने के कारण पूछताछ नहीं हो सकी। अभियोजन अधिकारी की अर्जी को सीजीएम राजेश कुमार ने स्वीकार करते हुए पाक जासूस को 2 दिसंबर सुबह 8 बजे से 7 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने के आदेश दे दिए। उन्होंने जेल से पुलिस अभिरक्षा में लेने से पहले एजाज का मेडिकल कराने के आदेश दिए। यहाँ तक आदेश दिया गया कि एजाज चाहे तो किसी अधिवक्ता को भी अपनी ओर से निश्चित दूरी पर रख सकता है। अदालत का आदेश मिलने के बाद कोर्ट से कड़ी सुरक्षा में एजाज को वापस जेल भेज दिया गया। इन बिंदुओं पर होगी पूछताछ। पाक को अब तक क्या सूचनाएं एजाज भेज चुका है, किस स्तर की सूचनाएं थीं, आईएसआई के किस अफसर से एजाज के संबंध थे। हालांकि मेजर सलीम से संबंध की बात एजाज स्वीकार कर चुका है। उसके झांसे में एजाज कैसा आया ये भी पूछा जाएगा। एसटीएफ के ऑपरेशन में उन्होंने एक पाकिस्तान का नागरिक है जिसका नाम मोहम्मद एजाज उर्फ मोहम्मद कलाम सन ऑफ मोहम्मद इशाक, ये तारा मंडी चौक इरफानाबाद जो कि इस्लामाबाद में पड़ता है वहाँ का नागरिक है और इसका हाल पता दीवान खाना शाहाबाद बरेली का है। और इसके पास से बरामद हुआ है भारतीय सेना का कुछ गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए हैं। पाकिस्तानी जासूस अब तक भारतीय सेना की सुरक्षा में किस प्रकार से सेंध लगा चुका है, उसने सेना में किस प्रकार पकड़ बनाई, उससे ये भी जानकारी जुटाई जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर मिराज की टेस्टिंग, लैंडिंग और हिट एंड गो से लेकर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को किसके माध्यम से साझा किया, यह भी उससे पूछा जाएगा। एजाज ने कितने लोगों का भारत में ग्रुप खड़ा कर लिया है। कोलकाता में पकड़े गए इरशाद, अशफाक और जहांगीर से भी उसका सामना कराया जाएगा। भारत में रहते हुए कोलकाता, पश्चिम बंगाल और बरेली के अलावा किन किन शहरों तक पहुंचा और सेना के किन किन अफसरों की गुप्त सूचनाएं वो पाक भेज चुका है। एजाज ने फर्जी प्रमाण पत्र किस आधार पर जारी कराए, किस अफसर को कितनी रिश्वत दी गई, इसमें बिचौलिए का काम किसने किया, उससे ये भी जानकारी ली जाएगी। कोलकाता और बरेली में बिताए गए हर पल का हिसाब एजाज से लिया जाएगा। मेरठ और बरेली सैन्य क्षेत्र के गोपनीय दस्तावेज के बारे में भी एजाज से जानकारी जुटाई जाएगी। साथ ही भारत में आने का उसका मकसद क्या था, उससे ये भी पूछा जाएगा। कैमरा पर्सन देव कुमार के साथ सज्जाद खान, न्यूज़ फर्स्ट मेरठ। अगली खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट.tv। यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।